हो गया दबा दिया। चलिए, सबसे पहले हम लोग इस तरह से सुखासन में आराम से बैठिए। अगर आप कुशन पे बैठिए, हाँ गद्दी पे, क्योंकि कमर दर्द होगा। आप भी दीदी उसी पर बैठो थोड़ा सा। आपका ठीक है? चलिए आराम से, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। हाँ ओके, सांस भरिए। अभी प्राण मुद्रा लगाइए। छोटी उंगली और ये बीच वाली ये उंगली, छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली, छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली को, है ना। अभी थोड़ा सा हम लोग मंत्र पाठ करेंगे। सांस भरिए। अभी आप ओ माँ करेंगे। आ के समय नाभि पर, ओ के समय छाती पर, माँ के समय कंठ पर एकाग्र करेंगे। सांस भरिए। ओम ब्रह्मार्पणम् ओम ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवि ब्रह्मवे ब्रह्माग्नो ब्रह्माणु ब्रह्माहुतं ब्रह्मेव ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म कर्म समाधिना। समाधिना। ओम सहना भवतु ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं सह वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विना तेजस्विना वधीतमस्तु वधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय शिष्यते शिष्यते नित्यानन्दं नित्यानन्दं परमसुखदं केवलम् आनन्दमूर्तिं विश्वतीतं गगनसदृशं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि तत्समयादि लक्षणं लक्षणम् एकं नित्यं एकनित्यं विमलमचलं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं सर्वादिशास्त्रीभूतं भावतीतं भवतीतं त्रिगुणरहितं त्रिगुणरहितं सद्गुरु सद्गुरु त्वं नमाम्यहम्। तं नमामि। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। हर सांस में ब्रह्म का नाम। ब्रह्म से लेना, ब्रह्म से छोड़ना। पैर की उंगलियों से एड़ियों तक एकाग्र कीजिए। अपने शरीर को ब्रह्ममय बनाइए। ब्रह्म का अर्थ होता है शिव और शक्ति का मिलन, पुरुष प्रकृति का मिलन, राधे कृष्ण का मिलन।
आत्मा और पंचमहाभूत का मिलन। तो हमारी पंचमहाभूत शरीर को आत्मा से हम मिलाकर ब्रह्ममय बनाते हैं। तो आइए शरीर के एक एक अंगों को अपने आत्मा के साथ मिलाकर ब्रह्ममय बनाएं, ब्रह्म का नाम लेते हुए हर सांस में। पैर की उंगलियों से एड़ियों तक एकाग्र करते हुए ब्रह्म का नाम, एड़ियों से घुटनों तक एकाग्र करते हुए ब्रह्म का नाम हर सांस में। घुटनों से जंघाओं से रीढ़ के अंत में एकाग्र करते हुए ब्रह्म का नाम। यहाँ रीढ़ के अंत में जो टेलबोन है, जहाँ वहाँ पर मूलाधार चक्र है। 4 पुरुषार्थ की शक्ति पीठ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते हुए आप 4 पुरुषार्थ ब्रह्म को जागृत करें। धीरे धीरे मन को ऊपर लाइए, जननेंद्रियों पर एकाग्र कीजिए। यूरिनरी पॉइंट जहाँ यूरिन के अंग हैं, वहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र है। जल तत्व के स्थान है, ब्रह्मचर्य की सिद्धि पीठ है। श्वास प्रश्वास ब्रह्म का नाम लेते हैं। मन को ऊपर लाइए, नाभि पर अग्नि को जागृत करें, ब्रह्म का नाम लेते हुए। यहाँ पर जो पाचन की अग्नि है, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, माता बहनों में गर्भाशय, यह सब आपकी ब्रह्म भाव को जागृत है। धीरे धीरे मन को आप हृदय पर लाइए, छाती के मध्य में। यहाँ पर आपकी हृदय और फेफड़े को जागृत करें। श्वास प्रश्वास, जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वायु से, वह ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के द्वारा शुद्ध होता है, लंग्स के द्वारा, और हमारे हृदय से रक्त संचार के द्वारा शरीर के एक एक कोशिका में पहुँचता है। और हमारे शरीर को हम जब ब्रह्म का नाम लेते हुए हम सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर का एक एक ऑक्सीजन का जो अणु है, वह ब्रह्ममय हो जाता है। कंठ से फिर माथे पर, दोनों आंखों के बीच एकाग्र कीजिए। अग्नि को जागृत करें। श्वास प्रश्वास,
यहाँ पर आपकी तीसरा नेत्र, भगवान शिव का तीसरा नेत्र, थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ से मन को ऊपर लाइए, मस्तिष्क के ऊपर, माथे के बिल्कुल ऊपर, श्वास प्रश्वास ब्रह्म का नाम, और दिव्य प्रकाश को महसूस कीजिए। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, संपूर्ण शरीर में प्रकाश। अब यहाँ से एक दिव्य ज्योति को हृदय पर पुनः स्थापित कीजिए। सांस लीजिए और छोड़िए ब्रह्म के नाम से। और अनुलोम विलोम शुरू करेंगे। छाती के मध्य पर एकाग्र कर हाथ उठाइए और आपकी पहली उंगली तर्जनी को अंगूठे के नीचे लगाइए, उसके बगल वाली भी। दाहिना हाथ उठाइएगा। कौन सी नाक दबाना? बाएं? और दाहिनी नासिका को बंद कीजिए, बायां से लीजिए। अच्छा। और ये पहली जो दो उंगली है इसको अंगूठे के नीचे लगाइए। पहला दो, हाँ, अंगूठे के नीचे, पहला दो, ये दो, पहला दो, हाँ, तर्जनी मोड़ने हाँ, और अंगूठा से ये दबाना है। हाँ, ये मोड़ने हैं दोनों, ये ठीक है। मोड़ने ये दोनों खुला रखने। ये बात हो गया। अब इसको अंगूठे को से नाक को बंद कीजिए, दाहिना नासिका, बायां से लीजिए आंखें बंद करके, और छाती के मध्य में ध्यान रखिए। अब बायां को रिंग फिंगर से बंद कीजिए, जिस उंगली में अंगूठी पहनते हैं, और राइट से छोड़िए। फिर राइट से लीजिए धीरे धीरे, फिर लेफ्ट से छोड़िए। ईड़ा भागीरथी गंगा, लेफ्ट से लेना। गंगा नाड़ी, ठंडी नाड़ी, चंद्र नाड़ी, नाड़ी यानी स्वर, और दाहिनी नासिका से छोड़िए। पिंगला यमुना नदी, पिंगला दाहिनी नासिका, ये दाहिना से लीजिए। यह सूर्य नाड़ी है, गर्म नाड़ी, यमुना नाड़ी। तो बाएं स्वर से आपकी चंद्र नाड़ी से, चंद्र स्वर से आप सांस लेते, ईड़ा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी। पिंगला यानी राइट नॉस्ट्रिल, राइट नासिका से छोड़ते हैं, तो आपकी चंद्र और सूर्य यानी ठंडा और गर्म बैलेंस होता है। तो आपकी बुद्धिपूर्वक काम, मानसिक काम और योग ध्यान साधना के लिए आपका बायां चलना चाहिए, और आप शारीरिक काम, बलपूर्वक काम में रहना चाहिए। जब दोनों का बैलेंस होगा, तयोर मध्येगा सुषुम्ना क्या सरस्वती, तो आपकी सरस्वती नाड़ी जो दिखती नहीं वह चलेगी, और आपका कुंडलिनी शक्ति जागृत होगा। और दोनों आंखों के बीच, थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस, भगवान शिव का तीसरा नेत्र दोनों आंखों के बीच वहां पहुंचा है।
तो आपकी दोनों जब चलने लगेगी तो आपकी चेतना जागृत होगी। बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेकर बाएं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त आपकी, अगर आपकी बाएं नासिका चल रही है शौच के बाद तो ठीक है, नहीं तो आपको चंद्र विधि करना है। आइए चंद्र विधि करते हैं। लेफ्ट से लीजिए, बाएं से, दाहिने से छोड़िए। अभी दाहिने से मत लीजिएगा, बाएं से लीजिए, दाहिने से छोड़िए। बार 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 बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना। चंद्र विधि। हाई ब्लड प्रेशर में चंद्र वेदी काम करता है। जोड़ों का दर्द, कहीं भी कोई दर्द हो तो चंद्र वेदी आराम देगा। लेकिन दर्द का कारण आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है, इसीलिए सूर्य वेदी भी करना है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, ये सब में आपको बाएं नासिका खुलेगी। अब आइए शारीरिक काम, बलपूर्वक काम करना है तो दाहिनी नासिका, भोजन पाचन में भी। अब हम दाहिना से लेके बाइना से छोड़ेंगे। अभी इसको उल्टा करना है। लेफ्ट, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, फिर से राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। धीरे से लेफ्ट, राइट, राइट लेफ्ट। अभी दोनों से फिर से शुरू कीजिए, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, अनुलोम विलोम दोबारा। विश्राम, बाएं से छोड़ते हुए विश्राम कीजिए, लेफ्ट से छोड़ते हुए। मेरे पैर सुन लगे। हाँ, पैर अगर सुन्न हो जाए तो पैर को लंबा कीजिए, थोड़ा हिलाइए, हाथ को पीछे रख करके, हाथ को पीछे रख के सहारा लीजिए। ओम शांति। हाथ जोड़िए, बोलिए नित्यम शुद्धम शुद्धम निराभाक्षम निराभाक्षम निराकारम निराकारम निरंजनम निरंजनम नित्यबोधम नित्यबोधम चिदानंदम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। नमाम्यहम्। ओम शांति। ओम शांति। त्रिकुटी को स्पर्श कर दे के बिंद मिलाकर आत्मा के दर्शन। इस तरह से आपका यह हो गया। ये ध्यान ज़्यादा बहुत ज़रूरी है।
और वो कौन सी ध्यान जो आपके शरीर को एकाग्र करते हैं। ठीक, पैर को लंबा कर लीजिए, है ना, ऐसे बैठ जाइए। इसमें बैठ। आप भी ऐसे हो जाओ, है ना, ठीक है। और सबसे पहले पैर की उंगलियों को 10 बार हिलाइए। ठीक है, चालू है ना ये? हाँ, वो कुछ लिख रहा होगा। हाँ, पॉइंट आ रहे। हाँ, उस पर टच कीजिए, बीच में कहीं भी टच कीजिए। चालू है? हाँ, चालू। बीच में लाल ऐसे हाँ, इस पर लाल है। ठीक है, ओके। ये देखिए, सबसे पहले पैर की उंगलियों को 10 बार हिलाइए। तो हमने ध्यान क्यों किया? पहले आप ध्यान करेंगे और उसके बाद सूक्ष्म योग करेंगे। ध्यान पहले करो, बात करो, लेकिन ध्यान करना है। ध्यान करने से आपका क्या होगा, ये पैर को खींच करके 10 गिनती गिन के रोक के रखिए, फिर अंदर। तो आपके शरीर में जो कोई भी बीमारी होती है, जैसे आप हंसते रहते हैं ना, दर्द में भी मन चंगा तो कटौती में करना। मस्त रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, ठीक है। और त्रस्त रहोगे तो फिर आप अस्वस्थ रहोगे। इसीलिए मस्त रहो तो स्वस्थ। स्वस्था, स्व मतलब क्या होता है? आत्मा, है ना। स्था माने स्थापित, आत्मा के साथ, और गोल घुमाइए। इसीलिए आपको पहले आत्मा, आपके शरीर को चलाता कौन है? आत्मा चलाता है। इसीलिए भजन कीर्तन हम खूब कराते हैं, ठीक है। खुश रहिएगा आप, सब कुछ ठीक है। ओके, दोनों तरफ। अब ऐसे ठीक है, अंदर की तरफ। ये दूसरा है, अंदर की तरफ। अब ऐसे बच्चा खेला ना, शिशुपालन आसन। आपको अगर दर्द होगा तो रुक जाइएगा, हाँ, और कुर्सी पर बैठ जाइएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। कमर दर्द है तो आपको आराम करना है, ठीक है। चलिए, अभी थोड़ी सी तितली बनी, कर सक रहे थे, जितना आराम से कर सकते हो उतना करें। इतना करो। अभी ऐसे करके पैर को फैला के और हाथ को ऐसे क्रॉस करके ऐसे लॉक करके, और आगे झुकना नहीं। जी, कमर दर्द है, आगे नहीं झुकना। आप लोग दोनों को कमर दर्द है, आगे नहीं झुकना, सिर्फ ये इतना ही करके और पीछे जाना है। हाथ को ऐसे उलटिए, पीछे जाते समय क्यों नहीं मुड़ाना है? इतने ज़्यादा नहीं जाओ, ऐसे घुमाओ। एक बार देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे करना। यहाँ आइए घुटने के पास, फिर आगे आइए, ना ऐसे करके ऐसे आइए, ऐसे थोड़ा सा आगे झुको ना। हाँ, फिर दूसरा घुटना पे आइए, दूसरा घुटना, फिर ये पीछे जाइए, पीछे इस हाथ को पीछे ले जाइए, फिर इधर आइए, इस घुटने के पास आइए, फिर ऐसे आइए, फिर इधर आइए, फिर इधर आइए, फिर इधर आइए, दूसरा घुटना। मेरा कमर में हो रहा, हाँ, कमर में हो रहा थोड़ा। तभी कमर सही होगा, ऐसे करके कमर थोड़ा सा घूमेगा। हाँ, फिर ऐसे आइए इसमें, फिर इधर, है ना, और दूसरी तरफ, ठीक है। कमर दर्द है तो आगे नहीं झुकना है, नहीं तो एकदम यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, एकदम चक्की ऐसे होता है ये, ऐसे घुमाना चाहिए, ऐसे। हाँ, तो फिर तब जाके फिर निकलेगा कुछ माल अपने पेट के अंदर भी रहो तुम। लेकिन जिनको कमर दर्द है उनको ऐसे नहीं करना। कमर दर्द वाला यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे। थोड़ा हाथों को एक बार यहाँ लगाइए, नहीं ऐसे एक बार यहाँ लगाइए, फिर दूसरा घुटना के पास आइए, फिर ये पीछे आइए,
यहाँ से यहाँ नहीं आना, यहाँ से इधर, इधर से इधर, हाँ फिर इधर से पीछे, इधर से हाँ, पीछे, हाँ। पीछे 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 यहाँ हाथ लाइए, भी तो मोड़ो थोड़ा सा। यहाँ, हाँ हाँ, और तो फिर अंदर को ले जाओ। फिर हाँ, इधर लाइए दूसरा और फिर घुटना, बाहर को लाओ। फिर इधर, मैं फिर इधर। मैं कराऊं? अंदर तो बाहर तक कराइएगा। हाँ तब चलो आराम से। ये साला मेरे हो गया, कमर दर्द तो नहीं हुआ? ना। ठीक है ना? ये ऐसा हिलाने मोड़ा। चलो चलिए अभी हम थोड़ा सा ऊपर, 1 2 अब अंगूठा अंदर करके, ऐसे अंगूठा अंदर कीजिए अंगूठा अंदर, अंगूठा अंगुली के और अंदर। ऐसे मुट्ठी को गोल गोल घुमाइए दूसरी तरफ, फिर ऐसे, ठीक है, फिर साइड, ये ऐसे। बैडमिंटन खेले हैं ना? अरे बैडमिंटन में सिर्फ क्यों नहीं घुमाना, टेनिस 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 क्यों नहीं घुमाना? आप पूरा हाथ घुमा रहे हैं, हाथ नहीं घुमाना, ये घुमाना। ये बस ये आगे आगे। हाँ, ना कलाई भी नहीं, कलाई भी नहीं, ये नहीं, ये अंदर आना चाहिए ऐसे। ये वाला घूमना चाहिए। हाँ चलो दोनों तरफ हो गया। अब कंधा, क्या बात है, मजा आया। तो ठीक है, ऐसे करके पूरा गोल गोल दूसरी दिशा में, ठीक है ना? चलिए अब लंबी सांस अंदर, लंबी सांस। अभी हमको थोड़ा सा कंधे का, गर्दन का सांस भर के ऊपर, दस सेकेंड रुकना है, 5 सेकेंड, फिर सांस छोड़ के नीचे। नीचे जिनको गर्दन में दर्द है तो नीचे नहीं दबाएंगे, फिर सांस लेके ऊपर, छोड़ के नीचे, विश्राम। अभी लेफ्ट, सांस लेके सेंटर, सांस लेके राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सांस लेके सेंटर, सांस राइट, सेंटर। अभी गोल घुमाएंगे दूसरी दिशा में। हो गया? एक बार घड़ी की दिशा में, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में से घुमा। अब आप आंखों का सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर, अंगूठे के नाखून को ही देखना है, छोड़ते हुए नीचे, विश्राम। अभी सांस लेके साइड, तिरछी निगाह से बिना सर को घुमाए, ठीक है? सांस छोड़ते हुए सेंटर, फिर सांस लेके साइड साइड साइड, राइट राइट,
से छोड़ते हुए सेंटर, सांस भर के राइट, छोड़कर सेंटर, विश्राम लेफ्ट हैंड से, सांस भर के लेफ्ट, छोड़ते हुए सेंटर, ओके। अभी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में दाहिने हाथ से सांस भर के ऊपर, फिर राइट, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, ठीक है ना। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, अंगूठा के नाखून को देखते रहना। विश्राम। अभी लेफ्ट हैंड से सांस भरते ऊपर, लेफ्ट, नीचे, राइट, ओके। अभी पलकों को झपकाए और हाथ को गर्म कीजिए, ब्लिंकिंग एंड टाइमिंग। आँखों को हथेलियों को आँखों पे रखना, गोल घुमाना दूसरी दिशा में, ऊपर से नीचे सहलाते हुए रिलैक्स। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। ठीक है, तो ये आपका हो गया सूक्ष्म। अभी आपके जो परेशानी है, कमर दर्द, ये गर्दन ठीक है, गर्दन दर्द तो नहीं, सिर्फ कमर, मेरा सारा ही है आपका गर्दन सर्वाइकल एक तरफ है ना। अच्छा। चलिए, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए, पेट का भी ध्यान रखते हुए, है ना, अभी ऐसे करके आइए। हाँ ठीक है, पैर पीछे रखिए, आइए थोड़ा आगे बढ़ जाइए। ठीक, और पीछे हाथ रख के पहला आसन बहुत आसानी से, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, इतना ये थोड़ा नज़दीक है ना। हाँ बहुत पीछे हो रखा है ना, ठीक है। और अभी एक पैर मोड़ेंगे, कोई भी पैर मोड़, ठीक है। तो हमने दाहिना पैर मोड़ा, तो दूसरा वाला हाथ से, बायां हाथ से इसको ऐसे करके खींच के पीछे की तरफ घूमेंगे। और पीछे की तरफ मतलब गर्दन, जिधर पीछे वाला हाथ है उस तरफ गर्दन घुमाएंगे, ठीक है, जिधर पीछे वाला हाथ है उस तरफ। और एक बार देख लीजिए, अगर ऐसे कर सकते हैं, है ना, तो ऐसे कर रहे हैं क्यों से, और एड़ी को पकड़िए। हाँ, आप तो ऐसे करिए, आपके लिए नहीं होगा। हाँ, तो जिनका थोड़ा सा एक्सरसाइज का आदत है ना, वो केहनी को क्रॉस करके तब ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे करना, ऊपर से पकड़िए, ऊपर से। ये वाला आप दोनों में से कौन आसान है वो देख लीजिए आपको। पीछे पूरा घूमिए, फिर सीधा, फिर दूसरी तरफ से, ऐसे ऐसे, फिर सीधा,
ठीक है, 10 सेकंड 20 सेकंड रुकना है। अगर ऐसे 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 करना है, ऐसे नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, ये कमर दर्द को आराम देगा। करिए। ठीक है, दूसरे हाथ से सेम हाथ नहीं, मैंने क्या बोला, जो पैर मोड़ेंगे उसका दूसरा वाला हाथ। ये अभी हमने ये पैर मोड़ा है तो दूसरा हाथ से ऐसे करना है। ठीक है, घुटना पकड़ो ऊपर। ओके, अभी ये हो गया। अब इसके बाद बिल्ली बनना है। बिल्ली बनेंगे ऐसे, ये बिल्ली बन के ऐसे बढ़ो। ये देखिए, बिल्ली बनने में ये ध्यान रखना है, हाथ बहुत आगे नहीं रखेंगे और हाथ बहुत पीछे नहीं रखेंगे। ये हाथ आपका 90 डिग्री होना चाहिए और ये कमर भी नहीं आएगी। इसको नापने के लिए क्या तरीका है कि आप अपने कोहनी को घुटने से लगाइए, हाथ का जहाँ आता है वहाँ खड़े होइए और जहाँ आ रहा है खड़े बस। हाँ, अब ऐसे खड़े हो जाओ। उससे एक हाथ और आगे कर लीजिए। अच्छा, एक हाथ आता है नहीं, घुटना से मिलाइए। हाँ, घुटना से मिलाइए, फिर हाथ को देखिए कहाँ आ गया। आप उससे एक हाथ आगे इधर, एक हाथ आगे इधर, ये हुआ आपका 90 डिग्री। ठीक है आपका। हाँ ठीक, अब कमर को नीचे कीजिए, गर्दन को ऊपर कीजिए। बहुत बढ़िया। अब गर्दन नीचे और आपका पीठ जो है ना, आपका पीठ ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। गर्दन जिनका सर्वाइकल है वो थोड़ा जोर नहीं देंगे। और सांस लेके कमर नीचे, गर्दन ऊपर, फिर गर्दन नीचे, कमर ऊपर, है ना। दीदी आप जो है ना ऐसे करो, देव भाई आप मत करेंगे, है ना। ये आपके लिए है, वो जो पैर में दर्द होता है वो करने के लिए। फिर ऐसे सीधा, फिर दूसरा पैर ऐसे, गर्दन नीचे, सॉरी गर्दन ऊपर, हाँ पैर ये, फिर ऐसे करके नीचे, पीठ ऊपर, गर्दन नीचे, फिर ऐसे गर्दन ऊपर। गर्दन ऊपर करेंगे तो पीठ नीचे जाएगा देव भाई। ठीक है, आपको वही करते रहना। और यहाँ दोनों है, ये व्याघ्रासन, ये बाघ बन गए हम लोग ऐसे, और ऐसे गर्दन नीचे किए तो ये बन गए गाय या ऊंट। अब ऐसे किए ये बन गए बिल्ली। ठीक है, ओके राइट। तो अभी घुटने में तकलीफ है इसीलिए हम ऐसे नहीं बैठेंगे। ठीक है ना, ऐसे बैठ पाते हैं। हाँ बैठ जाओ। आपको भी दिक्कत तो नहीं? फिर ठीक है, अगर ऐसे बैठ गए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा काम हो गया। दर्द तो नहीं हो रहा? सांस लेके हाथ ऊपर, कमर दर्द है तो पहले हाथ नीचे लाएंगे और फिर कोहनी लगाएंगे ऐसे, बस इतना ही रुकेंगे। थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाएंगे जितना आप खींच सकते हैं, बस माथा नहीं लगाएंगे, माथा लगाएंगे तो कमर दर्द बढ़ जाएगा। ठीक है ना, बस कोहनी लगा दीजिए बस। फिर सांस लेके उठिए, हाथ ऊपर, सांस छोड़ के पीछे, फिर ऐसे पेट, छाती और गर्दन खींचिए। विश्राम, समझ गए? ओके, सांस भर के हाथ ऊपर, छोड़कर हाथ यहाँ लगाया, थोड़ा ऐसे करके कोहनी लगा दी, हाथ बढ़ा के, हाँ बस उतना ही। ठीक है, जितना आराम से होता है। ये पूरा अगर हो जाएगा ना, माथा ऐसे लगा कर,
तो इसमें ये बेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे सांस लेते उठ जाइए, फिर पीछे हाथ लगा के ये कमर दर्द डालने के लिए पेट की जो खराबी है उसको ठीक करते हैं, ठीक है। अब इसी में आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा फैला के, ठीक है। आप बैठ जाओ आराम से, आप ज़्यादा मत करो, ठीक है। हाँ, आप ऐसे फैलाइए, ठीक है। और इसके बीच में अपने छाती को लाने की कोशिश कीजिए, इससे भी कमर दर्द ठीक होगा। और नीचे सर नीचे लगाना है जी, माथा लगाना, हाँ बिल्कुल माथा लगाना है, और छाती भी लगाना है। छाती लग गया तो अच्छी बात है। इससे आपकी गर्दन के दर्द, कंधे का दर्द, फिर कमर का दर्द, पेट की चर्बी, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, गैस, ये सब ठीक होगा। मासिक धर्म की दिक्कत, पीसीओडी, पीसीओएस, सांस भरते उठ जाइए, ठीक है। पीछे हाथ, पीछे वाला आप ही कर लो। हाँ हाँ, पीछे नहीं जा रहे। नहीं, आपका पैर पंजा गड़बड़ है, पंजा पीछे की तरफ रखो, आप जाए ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ, अब करिए। ठीक, विश्राम। ये देख लेना कि कमर को, ये जो कमर है ना, ये जो हड्डी है, ये हड्डी ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हमेशा सीधा रहना चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सीधा इतना ही जाएगा ऐसे, ठीक है। और आगे जाते समय ऐसे कर दिया तो दर्द बढ़ जाएगा, सीधा करेंगे ऐसे आराम से, तो क्या होगा, पेट दबेगा तो आपका गैस रिलीज होगा, है ना, पाचन तंत्र मजबूत होगा, ठीक। चलिए, अभी अंगूठा अंदर, आराम से, हाँ, और सांस छोड़ करके पेट को खींचिए, और आगे देखिए, फिर सांस लेके सीधा, सांस लेके सीधा, ठीक है। फिर दाहिना नीचे बायां ऊपर, सांस छोड़िए, दाहिना नीचे बायां ऊपर, पेट को खींच लिया, सामने देखो, फिर सांस लेके ऊपर, ठीक है। तो ये गैस रिलीज होगा, पेट ठीक होगा तो आपका दर्द में आराम आ जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखिएगा, आपको बढ़े तो नहीं करना है, कुर्सी पर करना है ये चीज़, हाँ ठीक है। जिनको कमर दर्द ज़्यादा है उनको कुर्सी पर करना है, मंडूकासन, ठीक है। सांस छोड़ के, जिनको भी कमर दर्द है, आगे झुकने वाला कोई भी योग कुर्सी पर करना है, ठीक है। तो हम दाहिना जब नीचे रखते हैं तो गैस, एसिडिटी, कब्जियत ठीक होता है। बायां नीचे रखेंगे तो हमारी शुगर की बीमारी जो है वो ठीक होती है। बायां नीचे, दाहिना ऊपर, पेट को खींचा पूरा, सांस छोड़ के, सांस ले, और ऐसे दोनों करते हैं तो सब कुछ ठीक। सामने देखते हुए, इसमें जो आपका ये जो फायदा है, यही कुर्सी पर अगर नहीं दिक्कत हो तो कुर्सी पर करेंगे तो ये मयूर आसन के बराबर का फायदा देता है। जैसे हम मयूर आसन एडवांस स्टेज में हम दिखा देते हैं, करना नहीं आपको, तो ये इसका फायदा देता है। अच्छा, बाप रे, ठीक है ना, इसके लिए इतना फायदा आपको ऐसे ही हो जाएगा,
ठीक है ना। कुर्सी पर बैठ के भी करो, आसन सर्कस दिखाने के लिए थोड़ी, है ना। हो गया थोड़ा बहुत मस्ती करने की। ओके चलिए अभी हम लोग लेटेंगे ऐसे ऐसे, हाथ कौन सा बाएं हाथ कोई में भी से हाथ, कोई भी हाथ के ऊपर दोनों हाथ दे को नीचे रख लीजिए और उसमें थोड़ी को रखिए ऐसे, थोड़ी देर आराम, पैर को ऐसे फैला दीजिए, है ना। और आराम से लेटे रहिए, लंबा गहरा सांस, पंजे बाहर की तरफ। तो जितना दर्द है ना आपका सब धीरे धीरे निकलेगा। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। ये मगरमच्छ बन गया, इसका नाम है मकर आसन। अब थोड़ा मगरमच्छ की तरफ पूंछ लाएंगे, ऐसे लेटे रहिए, एक पैर मोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़ के सीधा, दूसरा पैर मोड़िए, सांस लेके, सांस छोड़ के सीधा, दोनों पैर मोड़िए, सांस लेके, सांस छोड़ के सीधा। इनहेल 1, एक्सहेल सीधा, इनहेल दूसरा पैर, एक्सहेल सीधा, इनहेल दोनों पैर, एक्सहेल सीधा, एक पैर सीधा, दूसरा 10 गिनती गिन के रोकना है, सीधा, दोनों पैर सीधा, ठीक है। एक पैर सीधा, दूसरा सीधा, दोनों सीधा। अभी ऐसे ऐसा सांस लेके, आप लोग 11 बजे या 12 बजे है ना ट्रीटमेंट? हाँ जी ठीक, तभी हम लोग 10 बजे करेंगे। सांस लेके एक पैर मोड़िए सीधा, दूसरा सीधा, दोनों। ये है कब, जब आपको ऐसे करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गर्दन में दर्द हो तो आप ऐसे वाला करेंगे, ठीक है ना। नहीं ये वाला में ज़्यादा जोर पड़ता है,